कहीं तुम भी मुझको न भुला देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है। लाख 84 का कष्ट तुम्हारा है, मैं लाख 84 का कष्ट उठाया है, सुख चैन न पाया है, किया जन्म मरण मेरा, सुख चैन न पाया है। मेरी घटना रहना अब आके बचा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। मैं भटका फिर रहा हूँ कर्मों के चक्कर में, मैं भटका फिर रहा हूँ कर्मों के चक्कर में। पार लगाओगे प्रभु अपने चरणों में, कब पार लगाओगे प्रभु अपने चरणों में। अब द्वार खड़ा तेरे चरणों में जगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तेरे दर का मैं भिखारी, मैं आया चरण तेरी, तेरे दर का मैं भिखारी, मैं आया शरण तेरी, कब से मैं खड़ा हूँ, सुन लो सदा मेरी, मझधार बसी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। नाथ दया करके कर्मों से छुड़ा देना, अपनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो भगवान के समो शरण की जय। शब्दों का नाम उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः
सिद्धेभ्यः। ओंकारं विन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो नः प्रक्षालित सकल मलभूतल कलंका मुनिविरूपार्श्वतीर्था सरस्वती हरतो न दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री रत्नकर्ण श्रावकाचार्य अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनानुसाध्य आचार्य श्री समर्थभद्र स्वामी उच्चितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंतानंद सततमेष्टि भगवान की चतुर्विंशतितमेन्द्र भगवान की वर्तमान शासन नायक मूल नायक एक दरअसल महावीर भगवान की 3,9 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांग जिनवाणी माता की उत्तम माधव धर्म की दशलक्षण महापर्व की अहिंसामय विश्व धर्म की सर्वे श्रोता साधनता सर्वंतो साधनता। पांच पाप होते हैं और इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उसमें किसी एक पाप की बहुलता होती है। पांचों पाप कोई भी जीव करता हो सूक्ष्म रूप में कर सकता है, बहुलता में नहीं कर सकता। लेकिन प्रत्येक जीव में एक कोई ना कोई ऐसी आदत पाई जाती है जिस कारण से किसी एक पाप में उसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप में आकलन करें, 4 कसाएं, 5 पाप और मन, 5 इंद्रियां, मन और 4 कसाएं, ये सब मिलके क्या करते हैं? कर्मों का आश्रय करते हैं। प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों को अपनी ओर बुलाते हैं, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो जैसी वस्तु होती है वो वैसी ही वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे
हमारे समाज के जो भव्य दिव्यजन हैं वो समाज के ही लोगों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका सहयोग करके उन्हें आगे लाना चाहते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में जितने कर्म हैं, जो शुभ कर्म हैं, वो शुभ कर्मों का आश्रव करवाने में सहयोगी होते हैं। जो अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो अशुभ कर्मों को, पाप कर्मों को आश्रव करवाने में सहयोगी होते हैं। कैसे होते हैं? आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, कर्म को कर्म खींचता है जैसे भव्य को भव्य सहयोग करता है। जब हमारे मन में संक्लेशित परिणाम होते हैं या आर्त रौद्र ध्यान होता है, उस समय परिणामों की जो गति होती है, परिणामों का जो भाव होता है, वो परिणाम अशुभ कर्मों का ही बन करते हैं। अगर हमें कोई कष्ट आया, कोई दुख आया, तो मन में संक्लिष्ट परिणाम आएगा, आर्द्रौद्र ध्यान होगा। हमने क्या किया? पिछला जो कर्म था, जो उदय में आया, उस कर्म के कारण आगे समय के लिए और कर्मों को हमने आमंत्रित कर लिया। क्या किया? पिछले समय में जो हमने कर्म बांधा था, आगे आने वाले समय के लिए उस कर्म के कारण और पाप कर्मों का, असाता कर्मों का, दुखों का संग्रह कर लिया। अगर हमें इतना समझ में आ जाए कि ये जो हुआ है वो मेरे कर्म उदय से हुआ है, जो हो रहा है मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणमन है, अब उन कर्मों के क्षय होने का अवसर आ गया है, तो संभवतः हम वो आर्त रौद्र परिणाम या संक्लिष्ट परिणाम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा समझ में कब आता है? आता है ऐसा समझ में? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने उसको समझने का प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। अगर आपसे कोई कहे कि आप इंजेक्शन लगा दो, आप तो डॉक्टर के पास नहीं बैठे, आपको तो सिरिंज में नीडल फंसाना भी नहीं आता, आप किसी को इंजेक्शन कैसे लगाओगे? अगर कोई आपसे कहे कि इस बिल्डिंग को बनाना है, इसमें मटेरियल कैसे कैसे मिक्स करना है, बचत भी हो जाए, बिल्डिंग भी बन जाए, ऐसा काम कितने लोग कर सकते हैं? सामान्य रूप से कोई नहीं। लेकिन जो उस कार्य को कर रहा है, उस कार्य का जानकार है, उससे आप कहेंगे तो उसके लिए बहुत सहज बात होगी, आसान बात है, बहुत सरलता से उस कार्य को वो कर सकता है। इसलिए जिन्होंने इस मार्ग पर चल करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, हम प्रतिदिन उनका स्मरण करते हैं। क्यों करते स्मरण? क्योंकि आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, कल हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने में सख्त हुए, मतलब आगे बढ़ने में सक्षम हुए, तो निश्चित रूप से हमें भी वही मंजिल मिलेगी जो मंजिल उन्होंने प्राप्त की है। जैसे हमारा लक्ष्य है, जैसा हमारा टारगेट है, वैसे मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्य की सिद्धि होती है, मार्ग की पूर्णता होती है। लेकिन लक्ष्य से भटक गए या जाना कहीं है, किसी और मार्ग पर चल गए, तो लक्ष्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। अभी हमारे साथ वही हो रहा है। मोक्ष के अभिलाषी सब,
किस किस को मोक्ष चाहिए? ये कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, कोई उपहार में देने वाली वस्तु नहीं है, कोई खरीद के आपको नहीं दे सकता, कोई उपहार में आपको नहीं दे सकता। आप कितने बड़े धनवान हो, पैसे से आप नहीं खरीद सकते। जैसे कहते हैं पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से भोजन खरीदा जा सकता है, भूख नहीं खरीदी जा सकती है। इसी तरह से जीवन में आप धर्म पैसे से कर तो सकते हैं, लेकिन धर्म को खरीद नहीं सकते। धर्म करना अलग बात है। जब तक हमने धारण नहीं किया, धारयति धर्मा, जो धारण किया वो धर्म है, लेकिन अभी तक तो धारण ही नहीं किया। तो जब धारण ही नहीं किया तो धर्म कहां से होगा? विषय है आज मन की सरलता। कल बात हुई थी क्रोध की, और आज बात है सरलता की। सरलता हम कैसे नाप सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जब किसी के सामने झुकने लगता है तो उसमें सरलता का गुण स्फुटित हो जाता है। जब तक हमने झुकना नहीं सीखा, मार्ग का गुण आ ही नहीं सकता है। लेकिन आचार्य भगवान ने क्या कहा? झुकना कहाँ है? ये भी किया है, स्पष्ट किया है। सुबह जब आप विधान कर रहे थे, आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कहाँ कहाँ झुकना है? देव के सामने, गुरु के सामने, शास्त्र के सामने, वो भी सच्चे। जिन मंदिर, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, पंच परमेष्ठी, इनके सामने झुकना है, विनयावनत होना है। जो इनके सामने विनयावनत है, विनय पूर्वक झुका हुआ है। मैंने देखा मंदिरों में बहुत लोग साष्टांग नमस्तु करते हैं, ठीक है? बहुत लोग पूरा लेट करके, पूरे हाथ फैला करके, पैर फैला करके नमस्तु करते हैं। उस समय वो संसार की ओर नहीं देखते, लेकिन हम साष्टांग नमस्तु नहीं कर पाते। क्यों? अरे आप कोई देखेगा, क्या कहेगा? किसके लिए कर रहे हो? किसी और के लिए? अपने लिए। जब तुम्हें अपने लिए कार्य करने में आप असहज भाव महसूस करते हैं, सहज नहीं होते हैं, असहज होते हैं। अपने लिए, किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, फिर भी सहज नहीं है। सोचिए, हमने अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं जो सहजता पूर्वक मुझे मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं? अहंकार कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, और अहंकार रुई में दबा हुआ ऐसा अंगारा है जिसे क्रोध को तो माचिस की तीली की तरह होता है, उसके ऊपर जो दूसरा पदार्थ लगा है, जब तक उससे रगड़ नहीं खाएगा तब तक जलेगा नहीं। लेकिन अहंकार उस अंगारे की तरफ है जिसे हमने रुई के ढेर के नीचे दबा करके रख दिया है। क्रोध कभी अकेले में नहीं आता, बिना निमित्त और कारण के क्रोध नहीं हो सकता। लेकिन अहंकार के लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं है, अहंकार के लिए सहयोग की आवश्यकता नहीं है, किसी और की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में स्वयं उत्पन्न होकर के आ सकता है। इसको कम कैसे करें? कम करने का क्या तरीका है? विनवो भावा, अगर अंदर हमारे विनय का भाव आ जाए तो निश्चित रूप से अहंकार जो उबल रहा है, उखड़ रहा है, बाहर आ रहा है, वो कम हो जाए। अक्सर अभी हम कैलाश नगर में वहां पर हीलिंग चल रही थी, 48 दिन की घटना।
तो महाराज जी ने एक बात कही, पहले लोगों को मंदिर कमेटी के लिए जबरदस्ती चुनना पड़ता है, नहीं आपको बनना पड़ेगा। अब क्या हो गया, जैसे विधानसभा का लोकसभा का चुनाव होता है, हमने ऐसे चुनाव होते हुए देखे 10 मंदिरों में। बाकायदा 4 पार्टी हैं, सबके घर जा करके सब प्रचार कर रहे हैं और बैलेट पेपर पर स्टाम्प लग रही है। आखिर किस लिए? किस लिए? कितना बड़ा नाम मिलेगा? अगर मान लीजिए शक्तिनगर दिगंबर जैन समाज के प्रधान बन भी गए तो परिधि क्या है? शक्तिनगर तो है, इससे ज्यादा क्या मिलेगा? कहीं और जाएंगे तो वहां पर आपको बुला करके टीका लगा देंगे। ना यहाँ की समाज आपको कुछ देने वाली है, ना वहां की समाज कुछ देने वाली है। हाँ, इतना जरूर है, पीछे से अपनी अपनी बहुत करते, ये तो जरूर कहते, हमारी नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते हैं, ये जरूर कहते हैं। लेकिन देखिए, जो निस्वार्थ भाव से तन मन धन समर्पित कर सकता है, आयतनों के लिए और अनायतनों के लिए, वही काम कर सकता है। जब तक अंदर से निस्वार्थता का भाव ना हो, तन मन धन से समर्पण ना हो, तब तक कोई इस तरह का कार्य कर भी नहीं सकता। जिन लोगों ने काम किया है, उन्हें ये भी सोचना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर निर्माल्य का दोष आ जाए। उन्हें ये भी सोचना है कि समाज में मेरी वजह से कोई विघटन ना हो जाए। उन्हें ये भी सोचना है समाज में मेरे कारण कोई विद्रोह ना हो जाए। इतनी बातों का ध्यान रखते हुए सबको एक साथ लेकर के चलना, आगे बढ़ना, इतने काम करना, हर एक चीज को बारीकी से देखना, सारी व्यवस्थाओं को संभालना। ये संस्कार मंच की महिलाएं जितनी बाहर बैठी हैं, ये संस्कार मंच वाली सब अंदर आ जाओ, आओ सब अंदर। संस्कार मंच वालों को आवाज आ रही क्या? अंदर आ जाओ सब, आओ, कोई बात नहीं, नीचे बैठना है। आइए सब लोग अंदर आइए, मुझे पता है वहां बैठेंगे बातें करते रहेंगे। आइए सब अंदर आइए। प्रकाश भैया, अनिल जी, प्रदीप जी, मैं 10 ला दूंगा, इससे भी सुंदर सुंदर। आप चिंता मत करो, बोलो तो। और नहीं तो धोती की ऐसी बनाऊंगा कि आप सोचोगे ओरिजिनल ही है। चेहरे पे एक मुस्कान सजा के अपने परायों को एक बार अपने गले से लगा के सारी गलतियाँ तू भूल जा, मेरे दादा का बन के तू झूल जा। होके केसरिया केसरिया, होके केसरिया केसरिया, झूम केसरिया केसरिया केसरिया। मैं भी केसरिया केसरिया, तू भी केसरिया केसरिया, झूम केसरिया केसरिया केसरिया। होके केसरिया
केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया केसरिया महावीर ने ये राह दिखाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। जय प्रभुवर की जय जिलवर की महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। जय प्रभुवर की जय जिलवर की महावीर की जय, बोलो महावीर की जय। तरिया नदी निर्ताना दे रो, तरिया नदी निर्ताना दे रो, तरिया नदी। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ तेरा, हमसे दिलाओ तेरा, दर्श दिखाओ तेरा, हमसे दिलाओ तेरा। 1100 रुपए की राशि के बाबा जी आदरणीय सुरेंद्र जी भाई साहब प्रदान कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये बच्चे अभी आपने एक सुंदर मंगलाचरण देखा एक बच्ची के माध्यम से। अब संस्कार मंच की बहुएं मंगलाचरण का मंगलाचरण लेकर के आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर। एक बार आपको पता है कि हम ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे तो और भी सुंदर होगा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा और आमंत्रित करते हैं संस्कार मंच के उन सभी सदस्यों को जिन्होंने बहुत सुंदर नृत्य के माध्यम से भगवान की भक्ति करने का लक्ष्य प्राप्त किया है, भगवान की भक्ति करने का भाव बनाया है। अपने अरहम नमः, ओम ह्रीं 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 अरहम नमः। तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें दुखाए तो गलत गर कह भी जाए तो दैन वो क्षमा मांगे बिना ना रह सकता है। अगर चलते हुए कभी कोई चींटी भी आए तो जन वो रुक के फिर देख के चलता है। डूब जाने बेसूरज हम नहीं खाते पीते, त्याग करके भी बस हम अपनी मस्ती में जीते हैं। घर दुकानें बंद करके हम देरासर में रहते हैं, दूसरों के जख्मों को अपना समझ के हम सीते हैं।
दयामयी विश्व धर्म की, जैन धर्म की। कितने सुंदर शब्द थे, कहीं कोई चिट्ठी। आपको खड़े होकर के बोलना है, आया पर्व पर्यूषण। अन्य 5 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4 कॉर्नर, मतलब कॉर्नर के चारों अंक आपके क्रॉस हो जाते हैं, तो आपको क्या बोलना है? 4 गति। 2 पेयर आपके हो जाते हैं कहीं भी। आ गया? समझ आ गया? शुरू कर दें। कह रहे 9 बज गए, शुरू नहीं हुआ, 9 बज गए। जल्दी करो। 773। लकी नंबर आपके हाथ में जो बैंड है उसमें देखिए 773। कोई है? 773 किसी के पास है? 773 है किसी के पास? है? बेल प्रकाश जी कह रहा पेन मेरे हाथ में है, लिख लेता हूं। अच्छा, लास्ट के 3 अक्षर हैं 773। मेरा 744 है, अपना अपना देख लीजिए। टोटल डिजिट 6 नंबर है। 7 में जिसके पास सबसे लास्ट में 773 है। अरे रेखा जी को मिल गया। सेवन 1 5। अरे अभी नंबर नहीं कट करना है, नंबर नहीं, अभी तो बैंड देखो, बैंड किसका बज रहा है देखो, मतलब किसको पुरस्कार मिलने वाला है भाई भजन की रात। जिसका बैंड बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। 715 लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक 715 किसी का है? अंतिम 3 अंक 715। मनोज जी खड़े हुए हैं, लाइए लाइए, आइए, अरे आओ ना, अब है लोगों जोगरे धमके तरेचिले अभिहत्ति कोटेसम 24 के केवल बजबम मंचम च बंदे संभव मधुनगरम च सुबह च पपुल सुपासम च जिनम चंते बंदे स्वयं च मनी सुर्तियम नमी जिनम च वंदामे रिटेनिंग पासम का वर्तमानम च एवं मैं अभितुआ गौरे मला पंच मन 24 पे जिन रात रह बसत तो कितने बंदे मैया चे लोग सत्मा सत्ता आरोप वही लायम सेवर मुत्तम ने तो चंदेसु निमरा आय चे सुहाय पैसरा सागर वर्गम दिला सत्ता सिद्धिम मंत्र संत प्राकृत में है ना, बहुत सुंदर। चलिए अब आरंभ करते हैं। आप सभी के पास बच्चियां हैं, यहाँ से लेकर के जाएगा, ठीक है ना? चलिए 40 काटा है आपने। अरिहंत परमेश्वरी भगवान के मूल गुण कितने होते हैं? हाथ खड़ा करना है, बताना नहीं है, हाथ खड़ा करना है, सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ है। आइए हम तो वो नहीं, वो पीछे देखिए। आपको ये भी ध्यान रखना है, टाइम से आपको हाथ खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं उसके बाद फिर बहुत देर में नहीं, जैसे ही, इसलिए मैंने बहुत आराम से बोला, मुझे पता था कि इसको सबको पता होना चाहिए, लेकिन एक हाथ खड़ा हुआ। आइए एक प्राइज दीजिए। संस्कार मंच के मेंबर्स प्लीज सभी तरफ फैल जाइए ना आप लोग। संस्कार मंच के मेंबर्स सभी जगह फैल जाइए। हाँ। चलिए दूसरा नंबर बोलिए, दूसरा नंबर बोलिए। पर्सनैलिटी के 40 गुण होते हैं। बहुत सुंदर। हाँ? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा प्राइज। चलिए
लगाती, पूरा 2-4 नंबर क्रॉस तो कीजिए। सिंगल नंबर 6, सिंगल नंबर 6, 33, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, भगवान का भंडार है, खाली नहीं। 38, 38, 28, 28, 41, 41। आइए, कितने लोगों ने क्रॉस किया 41? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 41 जितने लोगों ने क्रॉस किया है, जो आंसर देने आएगा उसे दिखाना होगा 41 उसने क्रॉस किया या नहीं किया है। देवताओं को कौन सा विशेष ज्ञान मनुष्यों के अतिरिक्त होता है? मतलब मनुष्यों में भी होता है लेकिन देवताओं में विशेष रूप से होता है। आइए जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस सब खुश हो गए। बताइए आंटी जी, इधर आके क्या बोला? अवधि ज्ञान, वेरी गुड, क्या बात। आइए उधर से आगे, उधर से आगे, चलिए बोलिए। 6 2 62, 62, 1 2 12, 12, 2 12। अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, अभी बोलेंगे, बोलेंगे। सब कोई शांति बनाए रखे, बैठ जाइए सब। 1 मिनट, क्या हुआ बोलो, एक बोलो। आया पर परीक्षण का क्या आवाज है? ताली बजा दीजिए, वेरी गुड। किस नंबर, आ जाओ, आ जाओ। किस नंबर पे हुआ आपका? वेरी गुड। किसी और का तो नहीं हुआ? आया पर्व परीक्षण एक भी नहीं घटा, कुछ तो ऐसा बोले सब शांति बनाए रखे। 2 2 22, 2 1 21, 5 0 50, 8 4 84, 4 2 42, 4 2 42, 7 7 77, 7 7 77, क्या हुआ? 2 7 27, 2 7 27, 27, जल्दी से इनाम वाला नंबर आ रहा है आपका। अब की बार इनाम वाला 32। 32। कितने लोगों ने क्रॉस किया? खड़े हो जाइए। कितने लोगों ने क्रॉस किया? खड़े हो जाए। 32, वेरी गुड। नारकी जीवों में, सुन लो भैया प्रश्न, नारकी जीवों में मनुष्य से ज्यादा कौन सा ज्ञान होता है? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आपसे पूछा था, मैं क्वेश्चन आउट कर देते हो। उत्तर प्रदेश में इतना बवाल हो गया प्रश्न पत्र आउट होने पे, बताओ।
क्या बात है, 4 कसाय हो गई, 2 पेयर हो गए। हाँ बहुत बढ़िया, 2 पेयर हो गए हैं। किसका है तो बस देखो प्राइस देखो।